हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है सहसंबंध का अर्थ क्या है तथा इसके विभिन्न प्रकारों एवं विशेषताओं की विवेचना करें। गाइस, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का थ्योरी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं सहसंबंध का अर्थ क्या होता है। सहसंबंध का अर्थ दो चरों x तथा y के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध दो चरों से संबंधीय युग्म मापों के रूप में प्रस्तुत समंकों के अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जाता है। जब दो चरों के चर मूल्य सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं या परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक चर में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वे चर सहसंबंधित कहलाते हैं तथा चरों में साथ साथ परिवर्तन होने की इस प्रवृत्ति को सहसंबंध कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सहसंबंध के उदाहरण, जैसे आय व उपभोग की मात्रा, कीमत व मांग की मात्रा, साधनों व उत्पादन की मात्रा, उत्पादकता और मजदूरी दर आदि सहसंबंधित चर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सहसंबंध की परिभाषाएं। सहसंबंध की पहली परिभाषा प्रोफेसर किंग के अनुसार दो चरों या श्रेणियों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। दूसरा, प्रोफेसर कॉनर के अनुसार जब दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती है, जिससे एक में परिवर्तन के कारण दूसरे में भी परिवर्तन होता है, तो वे सहसंबंधित कहलाती है। तीसरी परिभाषा है क्रॉस्टन एवं कॉर्डेन के अनुसार जब संबंध संख्यात्मक स्वभाव के हो तो उन संबंधों को जानने एवं मापने और एक संक्षिप्त सूत्र में स्पष्ट करने के उचित संख्या के यंत्र को सहसंबंध कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सहसंबंध के विश्लेषण। दो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का विवरण सहसंबंध विश्लेषण के अंतर्गत आता है। सहसंबंध विश्लेषण से अभिप्राय यह है कि संबंधित चरों में किस प्रकार का और कितना संबंध है। सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित अनुमान अधिक विश्वसनीय होता है एवं वास्तविकता के निकट होते हैं। सहसंबंध के गहन अध्ययन हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। पहला, प्रत्यक्ष संबंध। दोनों समंकमालाओं के प्रत्यक्ष कार्य कारण संबंध हो सकता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वे किसी के कारणवश होती है। उदाहरण के लिए मूल्य और मांग में प्रायः ऋणात्मक संबंध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मूल्य के परिवर्तन के कारण ही मांग में परिवर्तन होते हैं। दूसरी आवश्यकता, सहसंबंध का अन्य कोई समापवर्तक कारण। यह भी संभव हो सकता है कि दोनों श्रेणियों में प्रत्यक्ष संबंध न होकर किसी अन्य समापवर्तक कारण के परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मोटर कार एवं टेलीफोन दोनों में धनात्मक सहसंबंध होने का यह आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक मोटर कार वाला अनिवार्य रूप से टेलीफोन भी रखता है। वास्तव में आय तीसरा ऐसा कारण है जो दोनों को प्रभावित करता है, अर्थात अधिक आय वाले ही सामान्यतः कार एवं टेलीफोन रखते हैं। तीसरी आवश्यकता, परस्पर प्रतिक्रिया। यह सर्वदा आवश्यक नहीं है कि एक श्रेणी ही दूसरी को प्रभावित करे। यह संभवतः हो सकता है कि दोनों समंकमालाएं आपस में ही एक दूसरे से प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में यह याद करना कठिन हो जाता है कि कौन सी कारण है और कौन सी परिणाम। वास्तव में दोनों ही कारण हो सकती है और दोनों ही परिणाम। उदाहरण के लिए आटा और शिक्षा, आय और शिक्षा पर व्यय के मध्य इसी प्रकार के संबंध होता है। आय बढ़ने पर शिक्षा पर व्यय बढ़ता है और शिक्षा बढ़ने पर आय बढ़ती है, अतः ये दोनों अन्यायोस्त्रित है। चौथी आवश्यकता, निरर्थक
संबंध। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पाया जाता है परंतु कारण परिणाम संबंध नहीं पाया जाता तो उस सहसंबंध को निरर्थक सहसंबंध कहा जाता है। कभी कभी समग्र की दो समंकमालाएं संबंधित नहीं होती है परंतु देव उपयोग के कारण उनके निदर्शनों में सहसंबंध पाया जाता है तो इस प्रकार का संबंध निरर्थक होगा। उदाहरण के लिए सैलानियों की संख्या में वृद्धि और अधिक चीनी उत्पादन में धनात्मक संबंध है तो यह संबंध सार्थक नहीं कहलाएगा, वरन यह बेकार होगा। सहसंबंध के प्रकार। संबंधित चलों के मध्य परिवर्तन की दिशा, अनुपात तथा समंकमालाओं की संख्या के आधार पर सहसंबंध निम्न प्रकार के हो सकता है। सहसंबंध का पहला प्रकार, धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। यदि दो पदमालाओं का परिवर्तन एक ही दिशा में होती है तो उनके सहसंबंध को प्रत्यक्ष, अनुलोम तथा धनात्मक कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है तो उनके बीच के संबंध को प्रत्यक्ष, अनुलोम या धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। प्रायः मांग एवं मूल्य में धनात्मक संबंध होता है। इसके विपरीत यदि दो पदमालाओं में परिवर्तन एक ही दिशा में ना होकर विपरीत दिशाओं में होते हैं तो उन दो मालाओं के सहसंबंध को प्रदीप, अप्रत्यक्ष, विलोम या ऋणात्मक कहते हैं। उदाहरण यह देखा जाता है कि पूर्ति की वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है, इसलिए पूर्ति व मूल्य में ऋणात्मक सहसंबंध है। सहसंबंध का दूसरी प्रकार, रेखीय और अरेखीय व वक्र रेखीय सहसंबंध। दो चलों में परिवर्तन का अनुपात अस्थायी रूप में समान होता है, अर्थात जब दो चलों में विचरण का अनुपात सदैव एक सा हो तो इस प्रकार के सहसंबंध को रेखीय कहते हैं। इसे यदि बहुरेखीय पत्र पर अंकित किया जाए तो सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक तथा गणितीय विज्ञानों में पाया जाता है, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में यह संभव नहीं। उदाहरणार्थ, यदि किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या को दोगुना कर देने पर उत्पादन बेदोगुना हो जाए तो इसे सहसंबंध कहेंगे। सहसंबंध की तीसरी प्रकार, सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। चर मूल्यों के बीच में पाए जाने वाले सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। इन दो चल मूल्यों में से एक कारण या स्वतंत्र श्रेणी कहलाता है और दूसरा परिणाम या आश्रित श्रेणी। बहुगुणी सहसंबंध तब होता है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चल मूल्य पर सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। आंशिक सहसंबंध होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन का आंसर चाहिए। धन्यवाद।